अमन राधिका का प्यार प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। आज इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि प्यार का एहसास क्या होता है। ये कहानी है एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम राधिका है और दूसरी ओर एक मध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम अमन है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए जान लीजिए आप खुद ही। राधिका बचपन से ही एक आलीशान घर, गाड़ी और अमीरी में पढ़ी लिखी है। वहीं अमन बचपन से ही अपने परिवार को संघर्ष करते देखते हुए बड़ा हुआ है। ज्यादा पैसे न होने के कारण से वो ज्यादा पढ़ लिख ना सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी राधिका को पढ़ने लिखने का मन ना होने के कारण वह पढ़ ना सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए अपने अपने रहन सहन के साथ। एक ओर अमन एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा, वहीं दूसरी ओर राधिका अपनी जिंदगी घूमने एवं मस्ती करने में बिताने लगी। एक दिन ऐसा आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन अमन एक कार का टेस्टिंग करने निकला था, वहीं राधिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके राधिका की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त अमन ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। अमन गाड़ी साइड में कर उतर के राधिका की ओर गया। राधिका उसे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? अमन उसकी बातों को अनसुना करके चुपचाप उसकी गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख राधिका को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और वह जवाब नहीं दे रहा। अमन कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चला जाता है। ये देख राधिका को कुछ समझ नहीं आया, तभी पीछे से आवाज आती है, राधिका गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जा। ये सुन राधिका अमन को शुक्रिया करने जाती है, मगर तब तक अमन निकल चुका था। फिर राधिका अपनी गाड़ी में बैठ चली गई। एक दिन आया जब राधिका का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहां उसने अमन को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई, उसे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। राधिका ने जब अमन को शुक्रिया कहा तो वह धीरे से बस मुस्कुरा दिया और कुछ बोला नहीं। ये देख राधिका ने अमन से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने जब पूछा था तब भी बिना कुछ बोले मेरी गाड़ी ठीक करके चले गए। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ बोले नहीं। अमन ने कहा कि उस दिन मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहां तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रही हो, इसीलिए मैं गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करके चला गया। राधिका और अमन कुछ देर ऐसे ही आपस की बातें करते रहे। फिर अमन ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते अमन ने राधिका से कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन राधिका ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन अमन ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो वक्त ही बताएगा कि आप मुझसे दोस्ती करते हो या नहीं। ये बोल के वो चल दिया और कुछ देर बाद राधिका भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधिका और अमन एक मॉल में मिलते हैं। अमन ने राधिका से पूछा, तुम यहाँ कैसे? राधिका, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है क्या जो यहाँ आए हो? अमन ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूं। फिर दोनों एक कैफे में गए और बातें करने लगे। राधिका ने अमन से कहा, अपने बारे में बताओगे कुछ? अमन हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरा तो बस एक सीधा साधा जिंदगी है, जहां रोज सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूं, बस फिर खा के सो जाना। फिर अमन ने पूछा, आप क्या करती हो? ये सुन राधिका हंसते हुए बोली, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूंगी मैं कुछ? फिर अमन ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए।
ये सुन राधिका ने कहा, हाँ अलग तो हुए हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। अमन ने कहा, हम अलग हैं तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगी तो तुम्हें कोई अलग नजर नहीं आएगा। ये सुन राधिका ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता है। यह सुनकर अमन मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी सोच। इसके बाद हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज मिलने लगे। अमन ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और वहां राधिका उसका इंतजार करती रहती। फिर एक दिन राधिका ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। एक दिन अमन के ऑफिस का छुट्टी था तो उसने राधिका को मिलने के लिए बुला लिया। अमन हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहां से आने के बाद खेल के मैदान में गया जहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहां अमन उनके साथ खेलने लगा और कुछ देर बाद अमन वहां से आश्रम गया जहां वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उनका कुछ देर देखभाल करता, फिर चले आता। आश्रम से निकलने के बाद अमन राधिका को लेकर अपने घर आया और अपने माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम खत्म किया। फिर रात हो गई और उसने राधिका को घर छोड़ा। राधिका को घर छोड़ने के बाद अमन ने राधिका से कहा, ऐसा रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पाता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर राधिका बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचती रही कि ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना काम छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं। वह सोच रही थी कि एक मैं हूँ जो आज तक अपने मम्मी पापा की मदद तो दूर, आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते क्या हैं। ये सब सोच राधिका भावुक हो गई और अपने माँ के पास चली गई। उसने देखा उसकी माँ काम कर रही है। जैसे ही वो माँ को पुकारती है, माँ वहां से बोली, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? ये सुन राधिका और भावुक हो गई और बोली, नहीं माँ, कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी और वहां से चली गई। बस वही एक पल था जब राधिका को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। उस रात के बाद मानो राधिका की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में रह गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक से ऐसा ख्याल इसे कैसे आया। उसके पापा अंदर ही अंदर बहुत खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपनी जिम्मेदारी समझने के काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो अमन से मिलने चली गई। आज फर्क बस इतना था कि हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई थी। उसे देख अमन बहुत खुश हुआ और राधिका से मुस्कुराते हुए पूछा, राधिका तो बताओ दिल होता है कि नहीं? ये सुन राधिका हंसने लगी और उससे माफी मांगते हुए फिर से शुक्रिया किया और कहा कि उसके वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई है। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। अमन को एक साथी की जरूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और राधिका को जरूरत थी एक सच्चे रखवाले की जो अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह ना मोड़े। कहानी के इस अंत में एक बहुत मनोरंजक बात यह है कि दोनों एक दूसरे से मिलते रहे, बातें करते रहे, घूमते रहे एक दूसरे के साथ, लेकिन उस समय कभी भी दोनों ने एक दूसरे से अपना नाम नहीं पूछा था। ना अमन ने कभी पूछा कि आपका नाम क्या है और ना ही राधिका ने। तो इस कहानी का अर्थ यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना जरूरी नहीं, जरूरी बस यह है कि आप बिना जाने कितना उस पर यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। राधिका एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना अच्छा लगता था, और वहीं अमन एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से उसकी जिम्मेदारियां उसे पकड़ी रहती थी।
दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे, लेकिन अंत में वही एक दूसरे के लिए बन गए। तो प्यार कभी भी और किसी से भी हो सकता है। आपको ना उसके लिए अपनी जिम्मेदारियों से भटकना है और ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी है।